नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? वाईफाई स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे समीकरण हल करना, यानी इक्वेशन। तो सोल्व करते हैं सिंपल समीकरण से। समीकरण सोल्व करने के लिए अपने को देखना सिंपल समीकरण में आपको सोल्व करने से मैं बता देता हूँ। समीकरण में यानी ये जो बराबर का निशान होता है, ठीक है। तो बराबर के निशान के इधर इधर अगर माइनस है तो इधर साइड में जाने के बाद वो प्लस हो जाएगा। इधर प्लस है तो इधर जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा। यानी इधर मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, तो इधर जाने के बाद भाग हो जाएगा। अगर इधर भाग है यानी डिवाइडेड है तो इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नियम आप रखो तो इक्वेशन बहुत जल्दी सोल्व होएगी। तो अपन सोल्व करते हैं समीकरण। सिंपल समीकरण से अपन शुरुआत करते हैं। तो समीकरण शुरुआत करने से सिंपल समीकरण लेते हैं। तो x प्लस 4 बराबर 12। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन सिंपल सा नियम लगाएंगे, यानी जो गिनती के अक्षर है मैथ के वो एक साइड में कर देंगे। ये जो चर संख्या एबीसीडी वाली इसको एक साइड में कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर 12, ये इधर प्लस का 4 है, इधर जाने के बाद माइनस का 4 हो जाएगा। मैंने बोला था ना, अगर समीकरण में इधर साइड में माइनस है तो इधर जाने के बाद वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो x बराबर 12 में से 4 घटा तो यहाँ पे बचा 8। तो x का मान आया बराबर 8। सोल्व समीकरण। ये तो बहुत सरल समीकरण था। अब अपन थोड़ा समीकरण को अलग से सोल्व करते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, ठीक है। तो अपन समीकरण लेते हैं 6 कोष्टक x माइनस 2 बराबर 4, ठीक। ये समीकरण अपनी एक हो गई थी, ये समीकरण दो हो गई। थोड़ा थोड़ा नियम बना के अपन समीकरण को थोड़ा हार्ड बनाते चलेंगे, ठीक है। तो अब समीकरण में इधर देखते हैं, ये जो समीकरण में 6 आ रहा है, कोष्टक में जो संख्या होती है उस कोष्टक की संख्या से गुणा होता है। इधर जो संख्या बाहर रहेगी वो कोष्टक की संख्या से पूरी गुणा होगी, ठीक है। यानी 6 है वो x से भी गुणा होगा और 2 से भी गुणा होगा। तो अपन इसको गुणा करते हैं, सोल्व करते हैं। 6 इधर गुणा है तो 6x, 6 इससे 2 से गुणा आया तो माइनस का 12 बराबर 4, ठीक। अब सोल्व करते हैं समीकरण को। 6x, अब इधर ये माइनस की 12 है, ये इधर जाने के बाद प्लस की हो जाएगी, यानी बराबर 4 प्लस 12। तो ये हो गई 6x बराबर 16। अब यहाँ पे हो गया बचा x। मैंने बोला था जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइडेड में चल जाती है। अगर इस चर की संख्या के साथ ये गिनती की संख्या है, इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो अपन मानेंगे इसके नीचे बीच में गुणा है ये, ठीक है। ये गुणा का निशान होता है। तो इधर 16, ये इधर गुणा में है तो इधर डिवाइडेड में जाने के बाद डिवाइडेड में चली जाएगी। तो x का मान आया 16/6। तो अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 से सोल्व करते हैं, 2 से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो 8 आएगा। तो x का बराबर मान आ गया 8/3, ठीक। अब अपन इसी प्रकार से और समीकरण सोल्व करते हैं। जैसे अपन का समीकरण थोड़ी सी हार्ड लेते हैं। सरल तो अपन ने सोल्व कर ली, अब थोड़ी सी हार्ड लेते हैं। तो अपन लेते हैं x/4 प्लस 4x/6, ठीक है, बराबर 5। अब ऐसी समीकरण आ जाए तो अपन क्या करेंगे, ऐसी समीकरण आ जाती है तो ये समीकरण है भिन्न की, ठीक है। यानी भिन्न की कैसे है, ऊपर हर है, अंश है और नीचे हर है। नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है। तो इसको सोल्व करने के लिए एक नियम लगता है यहाँ पे, यानी जो नीचे की हर की संख्या है उसका अपन एलसीएम निकाल लेंगे। सीधा सा सोल्व करने के लिए अपन उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, किस चीज़ का निकालना है, 4 और 6, ठीक है। एलसीएम निकाल देंगे, सबसे लोअर यानी अभाज्य संख्या है उससे सोल्व करेंगे, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक, एक से देंगे तो वही संख्या बार बार रिपीट होएगी तो सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो अपन सबसे छोटी और लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 से इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। अब इसमें और सोल्व करते हैं तो 2 का भाग इसमें वापस जा रहा है तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, जिसमें 2 का जा रहा नहीं है। अब 2 का नहीं जा रहा तो 2 से बड़ी चेक करेंगे 3, 3 का इसके अंदर जा रहा है, यानी एक तो वैसा वैसा आ जाएगा, ये एक वैसा आ जाएगा। अपने पास इसका आंसर आया
2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, यानी अपने पास जो संख्या आ गई है 12, ठीक है। अब 12 ये अपने पास हर आ गया इसका, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए देखना है कि जो हर में जो संख्या है उसका इसके अंदर भाग जाएगा, 12 के अंदर, 12 के अंदर भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। यानी अपने को सीधा सीधा देखना है कि 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, तो 4 के पहाड़े में 12 3 बार आता है। उस 3 को इस अंश से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस ये जो निशान है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 6, 6 का भाग देंगे 12 में, तो 6 2 12, यानी 6 के बारे में 12 कितनी बार आ जाता है, 2 बार आता है। तो 2 को अपन इससे 4 से गुणा कर लेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8x बराबर 5। ये अपनी सोल्व हो गई। सीधा सा फंडा अपना यह है, इसमें क्या लगाना है, अपनी जो संख्या है वो वापस जोड़ देंगे, यानी जो ABCD का अक्षर है उसको एक साइड में कर देंगे और जो गिनती के अक्षर है वो एक साइड में कर देंगे। तो ABCD के अक्षर ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 8x, ये बन गया अपना 11x बटा 12 बराबर में 5। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे सोल्व अपन सीधा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए तो, यानी जो भाग में है वो गुणा में ले जाएंगे और जो गुणा में है वो भाग में ले आएंगे, या तो ऐसे सोल्व कर लो या ऐसे सोल्व कर लो, इस नियम से भी सोल्व कर लो। अगर अपन इस नियम से सोल्व करते हैं तो यहाँ पे अपन 1 लगा देते हैं, तो 1 से कर लेंगे, 1 से 11x को गुणा करा तो यहाँ पे आ जाएगा 11x, ठीक है। 12 को ये 12 है, 15 से 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 को 5 से गुणा करने पे अपने पास आते हैं 60, ठीक है। तो अब x का सोल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं, यहाँ पे गुणा में है तो ये उधर चली जाएगी भाग में, तो यानी 60 ये है इसके भाग में चली जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 60/11, ठीक है। समझ में आया आपको। इसी तरीके से अपन को तीसरी इक्वेशन देखते हैं, थोड़ी सी हार्ड लेते हैं अपन, तो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में लेते हैं अपन 15x प्लस 3 बराबर 3x+2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपने पास सीधा सा है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके गिनती के अक्षर एक साइड में कर लो और ABCD के अक्षर वो एक साइड में कर लो, लेकिन अपन कोई शॉर्ट तरीका देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर शॉर्ट तरीका ये है, ये देखना है कि अपन ये किस तरह से भाग जाके सोल्व हो रही है, तो अपन इसको 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो अपन इसको डिवाइड में ले आते हैं इधर, तो यानी 15 के डिवाइड में ही आ जाएगा, यहाँ पे गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 15/3, 15/3, ये यहाँ पे जो है इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, यहाँ पे 3 इधर ले लिया अपन ने तो यहाँ पे बचा x+2, ठीक है। x+2 बचा। अब यहाँ से इसको सोल्व कर देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 पंजो 15, समझ में आया। अब 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। ये है, इसको ऐसा लिख देते हैं वापस बराबर x+2, ठीक है। अब जो ये इधर की संख्या है ये देखो छोटी हो गई, सरल हो गई, अब अपन इसको सोल्व कर ही लेंगे। इसको सोल्व करने के लिए ये जो 5 है कोष्टक की सभी संख्याओं से गुणा होगा, यानी 5 है वो x से भी गुणा होगा और 5 है वो 3 से भी गुणा होगा, तो 5 x से गुणा करेंगे तो 5x, 5 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 15 बराबर x+2। समझ में आया आपको? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अपने पास वही फंडा था कि जो ABCD के अक्षर है वो एक साइड में ले आओ, गिनती के अक्षर है वो एक साइड में ले जाओ, तो यहाँ पे ABCD के ये अक्षर है 5x, ये इधर x प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये 2 है, ये प्लस का 15 है तो इधर जाने के बाद हो जाएगा -15। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए प्लस का 5x माइनस का x, यानी 5x से 1x घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x बराबर माइनस का इधर बराबर में है माइनस का 15 और 2, 15 से 2 घटाएंगे तो अपने पास बचा 13 माइनस का, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे इसको कैसे सोल्व करना। अब मैंने बताया था जो मल्टीप्लाई में होती है वो बराबर के इधर जाती है तो वो डिवाइडेड में चली जाती है, तो यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे माइनस का 13 है बराबर बटा
इधर जो गुणा में है वो इधर भाग में चली जाएगी 4। तो अक्स का मान अपने पास क्या आ गया, माइनस का 13/4। उसी प्रकार से अपन कोई दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन डालता हूँ आपको। तो 6 नंबर इक्वेशन है अपनी, यानी समीकरण है 6y-36 बराबर 24y+54। ये समीकरण देखने में तो आपको सरल लग रही है, ठीक है, यानी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी जो गिनती के अक्षर है वो एक साइड में ले आएंगे, और जो चर है यानी जो एबीसीडी का अक्षर है वो एक साइड में ले आएंगे, तो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अपन कोई अलग तरीका लगा के देखते हैं इसके अंदर। अलग तरीका ये देखते हैं कि पूरी समीकरण में किसी संख्या का पूरा भाग जाता है, यानी पूरा पूरा भाग जाता है। तो अपन चेक करेंगे कि इस समीकरण में पूरा 6 का भाग जाता है, यानी 6 में भी जाता है, 36 में भी जाता है, 24 में भी जाता है, और 54 में भी जाता है। तो अपन समीकरण को सोल्व करते हैं। तो समीकरण को पूरा भाग देंगे, तो अपन लिखते हैं पूरी समीकरण में दोनों तरफ 6 का भाग देने पर, ठीक है। तो 6 का भाग देंगे तो 6 का पूरे भाग देना है। तो 6y/6 माइनस 36/6 बराबर 24y/6 प्लस 54/6, ठीक है। यानी पूरी समीकरण में अपन 6 का भाग दे देंगे। अब अपन इसको सोल्व करेंगे, यानी इसकी काटापीटी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं 6 एकम 6, 6 एकम 6, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 36, सोल्व हो गया। अब इधर देखते हैं 6 एकम 6 और 6 चौक 24, ठीक है। 6 एकम 6, 6 निमा 9 बार 54। तो अपने पास देखते हैं क्या बचा इसके अंदर। यहाँ पे बचा y माइनस यहाँ पे बचा 6 बराबर, यहाँ देखते हैं 4y, यहाँ पे बचा प्लस 9। अपने पास ये बचा। अब समीकरण हो गई एकदम आसान, अपन इसको सोल्व आराम से कर सकते हैं। यानी जो चर है एबीसीडी का अक्षर है वो एक साइड में ले आएंगे, गिनती के अक्षर है वो एक साइड में ले जाएंगे, जो निशान है उनको चेंज कर लेंगे, सरल हो गई। अब ये हो गई y, ये इधर y 4y है प्लस के, इधर आने के बाद माइनस की 4y बराबर, यहाँ पे बचा 9, ये इधर माइनस का 6 इधर आने के बाद बच गया प्लस का 6। समीकरण है वो एकदम सरल हो चुकी है। अब अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। y प्लस का 1 है और माइनस 4y है, तो -4y से प्लस की एक y घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3y बराबर, यहाँ पे इनको जोड़ देंगे, 9 और 6 15। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे अपन देखते हैं ये जो संख्या है 3 है, ये यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, तो अपन इसको इधर ले जाएंगे, यानी y बराबर 15/-3। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, कि हर के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता है, ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो जो माइनस है वो अंश के अंदर चला जाएगा, यानी y बराबर माइनस का 15/3। समझ में आया आपको। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व देखते हैं कितनी बार होता है। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 पंजो 15। तो यहाँ पे जो y का मान है वो आ जाएगा y बराबर माइनस का 5। समझ में आया आपको। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।